बलूचिस्तान जहाँ की सरजमीन सदियों से कबायली रवायात, गैरत के नाम पर फैसलों और जिरगों के फैसलों की कहानियों से भरे पड़े हैं, वहाँ मोहब्बत को अक्सर जंजीरें पहनाई जाती हैं और पसंद की शादियाँ जो कि आम दीगर दुनिया में जो है वो खुशी का बायस बनती हैं, वहीं यहाँ पर अक्सर खून रेजी और दुख का बायस बनती हैं। माजी में भी बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के जो वाकयात हैं वो होते रहे हैं और ख़ास तौर पर 2023 में बारखान में एक खानदान के 3 अफराद का कत्ल जो है वो किया गया था, जहां एक कुएं से लाशें बरामद हुई थी। या 2025 में सोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का वाकया है, जो कि इलाकाई बदअमनी की इक्कासी करता है। इन वाकयात से जाहिर होता है कि बलूचिस्तान में तशद्दुद और कबायली निज़ाम की सख्ती एक मुस्तकिल मसला रहा है। ठीक है, अब बात हम करेंगे शीतल और ज़र्क की। शीतल और ज़र्क की कहानी भी इसी सरजमीन की एक अलमनाक दास्तान है। शीतल एक 24 साला दलेर लड़की है और ज़र्क एक 32 साला मर्द। दोनों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होती है और 1.5 साल कबल अपनी मर्जी से शादी करते हैं। उनका जुर्म जो है वो सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और कबायली रिवायात को चैलेंज किया। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हैं उनकी अगर माने तो इन्होंने इनके कबीले की एक दावत पर जाना था, क्योंकि उनके कबीले ने उन्हें जो है वो ये झांसा दिया कि हम आपको एक दावत पर बुला रहे हैं और आपका जो है वो ये जो निकाह है इसको हम तस्लीम करने जा रहे हैं। तो वो उनके इस झांसे में आ गए, लेकिन ये दावत खाने की नहीं बल्कि मौत की थी। डगागारी कोयटा के करीब एक इलाका है जहाँ शीतल और जर को गाड़ियों के एक काफिले पर ले जाया गया, जो कि विगो डाले थे, और वहां पे काफी ज्यादा मर्द जो हैं वो गए, असला से लैस होकर गए। और फिर क्या हुआ जी कि वहां पे शीतल और जर को गाड़ियों के काफिले से उतार कर जो कत्लगाह है उसकी तरफ ले जाया गया। शीतल जो है वो 24 साल लड़की है, उसने हाथ में कुरान थामा हुआ है और नहायत हिम्मत से कहती है कि सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। यानी कि वो जानती थी कि ये जो भेड़िया नुमा लोग हैं, अब देख लें आप अपनी किसी माँ बहन या बेटी को इतने हजूम में मर्दों के ले जाके कैसे बाप बेपर्दा कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आपको सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, यानी कि मुझे बाइज्जत तरीके से बेशक मार दें, लेकिन मेरी इस्मत दरी जो है वो बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। वो ना रोई ना गिड़गिड़ाई, बल्कि अपनी मौत को बावकार अंदाज में उसने कबूल किया। शीतल को 9 गोलियां मारी गई और जर्क को 18 गोलियां मारी गई। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी और अपनी मर्जी से जीने की ख्वाहिश जो है उन्होंने की थी। अब ये वाकया जो है बलूचिस्तान के समाजी ढांचे की सख्ती को अया करता है, जहाँ गैरत के नाम पर कत्ल को बाज़ औक़ात कबाली रिवायात का हिस्सा समझा जाता है। वो मर्द जो ज्यादा गोलियां मार रहे थे वो ये समझ रहे थे कि वो ज्यादा अपने आप को एक गैरतमंद मर्द साबित कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन सोशल मीडिया पर शीतल और जर्क जो हैं वो लोगों ने जो है उनकी हिम्मत को जो है वो दाद दी है। और खास तौर पर शीतल जिस तरह उस कत्लगाह में गई है और जिस हौसले से वो खड़ी थी और जैसे उसने गोलियों का सामना किया है, उसकी हिम्मत को हर कोई दाद दे रहा है। आप इस वाकया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी राय है? क्या जिरगा वाले ठीक थे या शीतल और जर्क ठीक थे? इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।